सरकार की जो भी अभी नीतीश कुमार जी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, वो उनका शायद हमको लगता है कि मोनोपोली है कि कोई भी वैकेंसी अगर देना है तो उसके पहले धरना करो, लाठी खाओ, जेल जाओ, उसके बाद वैकेंसी देगा, फिर 5 साल भी इंतजार करो, मर जाओ, रोड पे टहल के मरते रहो, पदाधिकारी का चक्कर काटते रहो, कभी फूल लेके जाओ तो लात से मार के भगाते हैं, कभी धक्का दे के भगाते हैं, जैसा लगता है कि किसी दूसरे स्टेट के हम बंदे आ गए हैं जो इस तरह से बिहेव किया जाता है, आतंकवादी समझ लेते हैं। और दूसरा नंबर ये भी है कि हमारे नीतीश सरकार को अगर थोड़ा भी अगर सद्बुद्धि है तो हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी सोचे कि मध्य प्रदेश बोलता है कि डायरेक्ट हम बिहारियों को नौकरी नहीं देंगे, झारखंड सरकार 90% और स्टेट डोमिसाइल लागू करती है, बंगाल वो बोलती है कि हमें बांग्ला पढ़ने वाले विद्यार्थी को ही नौकरी देंगे। जब मेरे राज्य का मेरा ही गार्जियन हमें नौकरी नहीं देगा तो कौन सा देगा आदमी। तो अभी अध्यक्ष जो विभाग के एलआरसी के हैं उनसे मिलकर आए हैं, ये अभ्यर्थी एलआरसी के अभ्यर्थी हैं, जॉब की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्हें भी न्याय मिलनी चाहिए क्योंकि इनके साथ अन्याय हो रहा है। एलआरसी विभाग में गड़बड़ियां साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। क्या अन्य मुद्दे हैं इनके साथ और किन मुद्दों को लेकर और ये आगे अपना आंदोलन जारी रखेंगे, बात सरकार तक पहुंचाने की कर रहे हैं, जरा हम इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं इस पर? सर, अभी हम एलआरसी के जो भी पदाधिकारीगण हैं उन लोगों से मिले हैं, उनका अध्यक्ष से भी मिले हैं, ऐसा कोई रिस्पांस नहीं है, बस सीधे बोलते हैं मंत्री कुछ और बोल रहे हैं, एलआरसी का अध्यक्ष कुछ और बोल रहे हैं, वो दोनों आदमी का कोई तालमेल नहीं है, बस दोनों आदमी के बीच में स्टूडेंट जो भी छात्रगण है बस घिसा पीटा जा रहा है। अभी हाल ही में 11 जनवरी को जो जो छात्र नेता है जो दिलीप कुमार जो दरोगा के लिए आवाज़ उठाए थे, उन लोगों को देखिए कि उनको उठाकर शांति सम्मेलन कर रहे थे, उसमें भी उनको उठाकर 15 दिन का कारावास दे दिए। हम लोगों को क्या उम्मीद है, हम लोगों को भी डाल सकता है जेल और जेल जाने के लिए भी तैयार है। वो लोग तो उठाए तो सही, जब जेल ही डालना है तो पढ़ाते क्यों हैं अपने सरकारी विद्यालय से? नहीं पढ़ाए। जब इतना ही शिक्षा नीति को बर्बाद कर देना है तो पूरा स्कूल कॉलेज तोड़ दो कि आपका बच्चा ही पास न करके आए, नहीं आपसे रोजगार का मांग करे। और जो भी छात्र संघ दिलीप कुमार है उनसे निवेदन करते हैं कि हम मेरे क्राउड के साथ मिले और हम लोगों का मार्गदर्शन करें और इस चीज़ को भी लेकर के आगे आए कि यहाँ पे सिर्फ एक जनरल का ही स्टूडेंट नहीं है, अभी जो भी टेक्निकल मेडिकल जनरल अभी एसएससी का देख लीजिए, 2013 में वैकेंसी आया था, अभी तक 14 में अभी तक उसका कोई क्लियरेंस नहीं है। पता चलता है कि अभी बूढ़ा हो गया फिर भी कुछ न मंत्री कुछ बोलता है न पदाधिकारी कुछ बोलता है, सबके सब अस्त व्यस्त में पड़ा हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ, मेरा कॉलेज जीपी वैशाली हुआ, हम 17-20 सेशन के पास आउट हैं। तो आप भी इस विरोध प्रदर्शन में? हाँ, मुद्दा क्या है आपका इस विरोध प्रदर्शन? देखिए, सरकार बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। हम लोग 18 दिसंबर से ही इस कार्य में संलग्न है और दौड़ रहे हैं। या जब डिपार्टमेंट ऑफिस जाते हैं तो यहाँ पे कुछ और बताया जाता है और जब हम लोग मंत्री जी के पास जाते हैं तो वहाँ का आश्वासन कुछ और मिलता है। दोनों डिपार्टमेंट का कोई एक दूसरे का तालमेल नहीं है। किन मुद्दा एक बार बता दीजिए। हम लोग का मुद्दा है कि जो हम लोग का न्यू एडवर्टाइजमेंट एलआरसी ऑफिस में निकाला जाए, विशेष सर्वे अमीन जो है उसमें हम लोग का नया एडवर्टाइजमेंट के साथ नया जॉब में हम लोग का हायर किया जाए। बिलो द पॉइंट ये सब कोई है ही नहीं जिसको सरकार हायर करने के लिए इतना आगे की ओर बढ़ रही है और चाह रही है उन लोग को ही हम लोग अति दें। और हम लोग न्यू फ्रेशर हैं, नए उमंग से हम लोग पास हुए हैं, नया शक्ति है, नया एनर्जी है हम लोग के पास। हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें जाकर हम लोग वर्क करें, अच्छी तरीके से कार्य करें। हम लोग को बैठाया जा रहा है और जो नहीं इसमें कार्य करना चाहते हैं, जिन लोग के पास किसी प्रकार का कोई भी उन लोग का अति नहीं है, उन लोग का पास नहीं हो पाए हैं, मतलब उतना पहले ही उन लोग का अति पेन चढ़ाया हुआ है IAS ऑफिसर के द्वारा, जय सिंह के द्वारा कि आप लोग बिलो द पॉइंट में हैं। उन लोग को दिया जा रहा है ज़्यादा अति कि आप लोग आगे की ओर उन लोग को जॉब देने के लिए अति किया जा रहा है सरकार के द्वारा। बिहार में लगातार आंदोलन हो रहे हैं, सड़क पे अभ्यर्थी युवा छात्र उतर रहे हैं। 11 फरवरी को हुआ था छात्र नेता दिलीप तिलक, आपको डर नहीं लगता कि आप भी जेल चले जाइएगा? सर, डर लगता है सर, क्योंकि देखिए बिहार की ऐसी तो अभी तो सर नीतीश कुमार सर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो तो निकाल दिए हैं कि जहां भी देखा जाएगा उन लोग को डायरेक्ट जेल में कर दिया जाएगा। पर सोशल मीडिया पे आप कुछ नहीं लिख सकते हैं? सोशल मीडिया पे कुछ नहीं, पर उनको ये नहीं पता है कि हम लोग कितने दर्द से गुजर रहे हैं। क्योंकि
बताइए, हम लोग पास आउट हो गए हैं, हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई किए, 3 साल पढ़ाई किए, डिप्लोमा हम लोग। सरकार की जो भी अभी नीतीश कुमार जी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, वो उनका शायद हमको लगता है कि मोनोपोली है कि कोई भी वैकेंसी अगर देना है तो उसके पहले धरना करो, लाठी खाओ, जेल जाओ, उसके बाद वैकेंसी देगा, फिर 5 साल भी इंतजार करो, मर जाओ, रोड पे टहल के मरते रहो, पदाधिकारी का चक्कर काटते रहो, कभी फूल लेके जाओ तो लात से मार के भगाते हैं, कभी धक्का दे के भगाते हैं, जैसा लगता है कि किसी दूसरे स्टेट के हम बंदे आ गए हैं जो इस तरह से बिहेव किया जाता है, आतंकवादी समझ लेते हैं। और दूसरा नंबर ये भी है कि हमारे नीतीश सरकार को अगर थोड़ा भी अगर सद्बुद्धि है तो हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी सोचे कि मध्य प्रदेश बोलता है कि डायरेक्ट कि हम बिहारियों को नौकरी नहीं देंगे, झारखंड सरकार 90% और स्टेट डोमिसाइल लागू करती है, बंगाल वो बोलती है कि हमें बांग्ला पढ़ने वाले विद्यार्थी को ही नौकरी देंगे। जब मेरे राज्य का मेरा ही गार्जियन हमें नौकरी नहीं देगा तो कौन सा देगा आदमी। तो अब की बार अधिक योग्य को मिले मौका, हम लोगों की पुकार, आत्मनिर्भर एलआरसी विभाग। तो ये तमाम पोस्टर बैनर के साथ ये अभ्यर्थी एलआरसी के हैं जो इनका कहना है कि पुराने विज्ञापन पर ही नौकरी देने की बात ये विभाग कर रहा है, जबकि जो अभ्यर्थी फेल हो चुका है, बिलो द पॉइंट है, आखिर उसे नौकरी कैसे मिल रही है। लेकिन साथ ही इन अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि छात्र आंदोलन को दबाने के लिए सरकार कोई भी आवेदन कुछ भी निकालते रहे, फरमान जारी करते रहे, हम अपना हक मांगते रहेंगे। छात्र नेता दिलीप की भी इन्होंने गुहार लगाई है कि वो भी इनकी मांगों को आगे बढ़ाए। जिस तरह से दरोगा आंदोलन को उन्होंने एक आगे तवज्जो दिया, उस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने के लिए लड़ते रहे, जेल भी गए। और इन्हीं मुद्दों को लेकर तमाम ये अभ्यर्थी एलआरसी विभाग के सामने आज प्रदर्शन कर रहे थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, गुलाब के फूलों के साथ पहुंचे थे, वहाँ के अध्यक्ष जय सिंह को भी दिया। जय सिंह ने हमसे बात नहीं की, हमने अपना कार्ड तक भिजवाया कि मीडिया से है, क्या बातें हुई हमें बताइए। अंदर नहीं ले जाने दिए हमको, बाद में हमने अकेले में भी मौका मांगा, हमसे मिलना उन्होंने बिल्कुल भी नहीं चाहा। किन मुद्दों को लेकर नहीं मिलना चाहा ये वो ही बता सकते हैं, शायद आप कुछ कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिहार लाइव बिहार नेटवर्क को जो हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए। हम लोग का मांग था, देखिए बिलो द पॉइंट है, ये डिस्क्वालीफाई होता है, इनका कोई योग्यता नहीं है कि उस जॉब के काबिल है। हम लोग 19 में पास हुए हैं, 1.5 साल से बेरोजगार मर रहे हैं। हम लोग का एक ही मांग है, जो हमारी एलआरसी डिपार्टमेंट है, राजस्व भूमि सुधार, वहाँ एक न्यू एडवर्टाइजमेंट निकाला जाए ताकि हम लोग का जीवन का उद्धार हो। हम लोग शांतिपूर्ण, हमारे जो डायरेक्टर सर है एलआरसी के, जो जय सिंह सर है, आज 5 तारीख को बुलाया गया था। हम लोग शांतिपूर्ण आराम से बुके और गुलाब लेकर हम लोग शांतिपूर्ण बैठक किए थे और उनसे मिलने गए थे। हम लोग कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया जा रहा था। सरकार का ये बहुत गलत रवैया है कि वो जो भी विद्यार्थी अपनी मांग को रखते हैं वो उनको है ना अपना बोलते हैं कि ऐसा नियम नहीं करना है, ऐसा मैंने अपनी आवाज़ को दबाते सरकार ऐसा प्रयास करती। कोई भी न्यूज़ चैनल हम लोग को आवाज़ पहुंचाने के लिए साथ नहीं आया है। आप लोग आए हैं, आप लोग को सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद करते हैं सर, हम लोग आवाज़ पहुंचा रहे हैं और हम लोग को बस पॉजिटिव रिस्पांस मिले सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट। तो न्यू वैकेंसीज के लिए ये आंदोलन हुआ था और न्यू वैकेंसीज ही चाहिए। एलआरसी विभाग के ये अभ्यर्थी हैं, शायद एक और कोई छः। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पुष्कर है, यहाँ से बिक्की NSGP गोपालगंज से आए हम। मेरा कहना ये कि हम लोग तो 3 मंथ से पूरा प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिपार्टमेंट दौड़ रहे हैं, मंत्री के पास दौड़ रहे हैं। सबके पास में कभी ऐसा होता था कि मिलने नहीं दिया जाता था कि नहीं तुम लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। फिर बाद में हम लोग बार बार डिपार्टमेंट का दौरा किए तो फिर पता चला कि नहीं ठीक है तुम लोगों के लिए भी किया जाएगा। पहले हम लोग मंत्री जी के पास में गए तो कुछ ही दिन पहले तो 50-60 लड़का के साथ में, तो वहाँ बोला गया ऐसा कि नहीं तुम लोगों के लिए बेहतरीन काम करेंगे, तुम लोगों के पक्ष में डिसीजन निकालेंगे। तो हम लोग के अंदर खुशी आई। फिर हम लोग डिपार्टमेंट आए, वहाँ भी बोले कि सर देखिए ऐसा वेटिंग लिस्ट और बिलो पॉइंट ऐसा तो कुछ है नहीं। तो यहाँ के जो डायरेक्टर हैं जय सिंह, वो बताया कि हाँ ऐसा बिलो पॉइंट और वेटिंग लिस्ट मतलब कुछ तो है ही नहीं इसमें, और बिलो पॉइंट मतलब फेल उसको बोला जाता है, ऐसा वो खुद समझा है। तो हम लोग समझ गए। फिर क्या हुआ, बोले कि अभी हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं कि जितना का ज्वाइनिंग नहीं हुआ, जितना का हो गया वो तो ठीक है, जितना का नहीं हुआ उसका डाटा प्रिपरेशन कर रहे हैं। और फिर जो है कि आप लोग 5 तारीख को आइए, जो मेरा डाटा कलेक्शन हो जाएगा, फिर आप लोगों को कुछ न्यूज़ हम उस दिन देंगे। तो हम लोग पूरे अपने बिहार में इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएँ, तो जो भी बिहार के जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से स्टूडेंट है वो सब यहाँ पे आए। ये बहुत हम लोग को अच्छा लगा, जितने भी सब भीड़ थे बहुत बेहतरीन तरीके से किया। फिर जो टीम थी अंदर गई तो वहाँ बोला गया कि ठीक है आप लोगों के पक्ष में जो भी मेरा ऐसा फाइल है और जो भी मेरा ऐसा डाटा है उसको हम तैयार कर चुके हैं। और क्योंकि इस पूरे डिपार्टमेंट के जो मालिक है ऐसा बोला जाता है मंत्री जी हैं, वो भी ऐसा डिसीजन करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो काम है जो भी ऐसा डाटा है उस सबको देना कि हमको कितना ज़रूरत है एम्प्लॉय का और कितना बेहतरीन का ज़रूरत है। तो ये बात यहाँ पे बताएं
तो वो बोल रहे हैं क्या कि जा करके हम मंत्री जी के पास में जा करके इस चीज़ को रखेंगे, क्योंकि हम लोग को पहले से भी ऐसा मिला है कि मंत्री जी हम लोग के पक्ष में ऐसा बोल रहे थे कि करेंगे ही करेंगे, तो फिर यहाँ ये बोला जा रहा है कि वहाँ रखेंगे। तो मेरा कहना ये है कि अगर हम लोगों का इससे अगर नहीं होता, क्योंकि इतना दिन से दौड़ रहे हैं तो लेना तो है, अगर हम लोगों का इस तरीके से अगर नहीं होता है तो हम लोग किसी का नहीं होने देंगे। ऐसा अगर डिपार्टमेंट या मंत्री जी सोच रहे हैं कि हम नहीं होने देंगे, ये बिलो पॉइंट या किसी का सिलेक्शन करने जा रहे हैं उस पद पर भी, तो हम किसी का नहीं होने देंगे। इसके लिए जो भी हम लोगों को कदम उठाया जाएगा, कड़ा कदम हो, प्यार से हो, जो भी ऐसा कदम उठाया जाएगा हम लोग उठाएंगे। इसके लिए हम लोग को जो करना पड़े, पूरे बिहार का लड़का हम लोग के साथ है, 19-20 पास आउट लड़का। इसके लिए हम लोग जो करना है, ये बात हम जो बोलना चाह रहे हैं मंत्री जी के पास भी पहुंच जाना चाहिए और डिपार्टमेंट के पास इनको पता चलना चाहिए कि इसमें कितना एनर्जी और कितना कुशल अभ्यर्थी है जो आपके पास आना चाह रहे हैं। जो आप मौका नहीं देना चाह रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, बात जाने साफ। ठीक है, धन्यवाद। तो ये अभ्यर्थी हैं जो लगातार इन मुद्दे की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि वैकेंसीज 2018 में निकाली गई थी, उसके बाद से फॉर्म अप्लाई हुआ, वैकेंसीज कंप्लीट कर लिए गए, लेकिन पूरी सीट नहीं भरी। लगभग 2000 के आसपास सीटें खाली पड़ गई थी। वही सीट की वैकेंसी है जो भरनी है, लेकिन मंत्री महोदय का कहना है कि पुराने जो एप्लीकेशन किए हैं, जो फेल हो गए हैं, उनसे भर लेंगे, नया एडवर्टाइजमेंट नहीं निकालेंगे। इनका कहना है कि नया एडवर्टाइजमेंट निकालिए, जो नए अभ्यर्थी जो 19-20 में जो मैट्रिक पास किए, पॉलिटेक्निक पास किए, वो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और अभी हाल में कोरोना काल हुआ, नौकरी की सबको ज़रूरत है। ऐसे में इन अभ्यर्थियों की मांग जायज़ है और इन्होंने जो मांग रखी है वो देखना होगा कि आगे विभाग अध्यक्ष क्या करते हैं और मंत्री महोदय इस पर क्या करते हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।